नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, चतुर्थ सेमेस्टर की क्लास होने वाली है और आज आप सबका पेपर चतुर्थ क्लास में आप बताइए 4th सेमेस्टर में आप सबका पेपर का नाम क्या है। तो जान लो बच्चों, जिनको नहीं पता, कुछ ऐसे भी मूर्ख बच्चे होंगे जिनको अभी अपने सिलेबस का नाम ही नहीं पता है, ठीक, पेपर का नाम ही नहीं पता। तो वो जान लें कि आपके पेपर का नाम है आवास एवं प्रसार शिक्षा। ओके, तो आवास एवं प्रसार शिक्षा आपका पाठ्यक्रम है, यही पढ़ना है, ठीक। आपका सिलेबस आवास एवं प्रसार शिक्षा है और आवास एवं प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए रखा है, ठीक। तो आवास एवं प्रसार शिक्षा में क्या रोल होते हैं, जो एक कार्यकर्ता होते हैं, जो एक व्यक्ति होता है, उससे व्यक्तित्व से संबंधित क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, जिस पे एक प्रसार कार्यकर्ता वह अपने प्रसार कार्य को आगे बढ़ा सकता है। तो वही आज आप सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हो। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और जितना हो सके चैनल को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी के द्वारा ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप सब कमेंट करते हो, जवाब देते हो, प्रश्न पूछते हो, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे एक्टिव हैं। तो एक्टिव रहिए और चैनल बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि अधिक बच्चे रहते हैं तभी मन भी लगता है अच्छे से पढ़ाने में, क्योंकि वैसे भी मेरे पास समय नहीं है, ठीक। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसार कार्यकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी गुण बताइए। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं बच्चों, उनमें बहुत सारे टैलेंट होने चाहिए, गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सब आप देखते हैं। सबसे पहले स्वस्थ शरीर। जी हाँ बच्चों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये किसने कहा? आपके अरस्तु जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो देखते हैं स्वस्थ शरीर क्या होता है। रोल प्रसार कार्यकर्ता के लिए स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जगह जगह पर प्रसार कार्य करेगा। अगर वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा, बीमार रहेगा, तो इससे क्या होगा, वो कार्य को अच्छे से नहीं कर सकेगा, ठीक। प्रसार कार्यकर्ता को प्राय बहुत चलना पड़ता है तथा व्यक्तिगत संपर्क बनाने पड़ते हैं तथा उसे हर मौसम में कार्य करना पड़ता है, अतः उसका शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता को स्वच्छ होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आकर्षक व्यक्तित्व। दूसरा, अभी आपने जाना कि स्वस्थ शरीर का होना इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही आकर्षक व्यक्तित्व का होना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो सकें, उसकी बात सुनने तथा समझने की चेष्टा करें। उसे सरल, हंसमुख, नम्र और शीलवान भी होना चाहिए, ठीक। कार्य में उत्साह। जी हाँ, कार्यकर्ता के अंदर ये गुण तो होना ही चाहिए कि वो अपने कार्य के प्रति उत्साहित रहे, ठीक। क्योंकि कार्यकर्ता को नवीन जोश एवं उत्साह से प्रसार कार्य करना चाहिए। इससे दूसरे व्यक्ति भी उसके कार्य में रुचि लेने लगते हैं। अतः कार्यक्रम को सफलता के लिए विश्वास होना आवश्यक होता है, ठीक। विश्वास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड नंबर है आपका स्क्रीन पर निस्वार्थ। जी हाँ, निस्वार्थ। नी अर्थात स्वार्थ, नी प्लस स्वार्थ, मतलब इसका अर्थ होता है कि भाव से किए गए कार्य से, अगर नी जो होता है बिना निस्वार्थ भाव से जो कोई भी कार्य किया जाता है, तो इससे लोगों में विश्वास होता है, ठीक। क्या होता है? लोगों में विश्वास बनता है, जिससे कार्यकर्ता के गुणों पर उसकी निस्वार्थ भावना का बहुत प्रभाव पड़ता है। और प्रसार कार्य एवं एक सेवा कार्य है, अतः उसकी सफलता निस्वार्थ भावना पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? निस्वार्थ भावना पर, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीन पर सादा जीवन। जी हाँ बच्चों, सादा जीवन उच्च विचार कहा जाता है ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो इसलिए एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर ये भी होना चाहिए कि उसका जीवन बहुत ही सादा होना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन से ही उसके कार्य को जोड़ा जाता है। जब वो जाएगा कहीं पर प्रसार कार्य करने के लिए, तो वो जैसा दिखेगा, जैसा रहेगा, वैसा ही तो सभी व्यक्तित्व को आकर्षित कर सकेगा, ठीक।
प्रसार कार्यकर्ताओं को आडंबरों से मुक्त साधारण जीवन बिताना चाहिए। जिस क्षेत्र में कार्य करना हो वहाँ के लोगों के समान ही रहना चाहिए, तभी दूसरे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक। दृढ़ चरित्र, प्रसार कार्यकर्ताओं को चरित्र दृढ़ होना चाहिए। एक चरित्रवान व्यक्ति ही दूसरे के सामने आदर्श बन सकता है। ठीक, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति पर सभी विश्वास करते हैं और उसे नेता के रूप में स्वीकार भी करते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार। जी हाँ बच्चों, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। फ्रेंडशिप ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप प्रसार कार्य करने जा रहे हैं तो अगर आपके अंदर मित्रता का व्यवहार होगा तभी आप वो कार्य को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। मित्रतापूर्ण व्यवहार प्रसार कार्यकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है। उसे सभी आयु वर्ग और धर्म के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, अतः उसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे क्या हो, सभी लोग उसे अपना माने तथा अपनी समस्याएं उसके सामने रखें। ठीक। नेक्स्ट आता है सहन शक्ति। जी हाँ बच्चों, सहन शक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सहन शक्ति होना चाहिए तभी वो प्रसार कार्यकर्ता सहन शक्ति प्रसार कार्यकर्ता के में सहनशीलता का गुण होना चाहिए। ठीक, आवश्यक है, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता को अच्छे बुरे सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे भी व्यक्ति मिलेंगे आप जब कार्य करने जाएंगे और बुरे भी व्यक्ति मिलेंगे। कभी सफलता और कभी असफलता भी मिलता है। ठीक, इसीलिए सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। का सामना करना पड़ता है, उसे लोगों का विरोध भी सहना पड़ता है, क्योंकि लोग अधिकतर रूढ़िवादी होते हैं जो अपने कार्यों में सरलता से परिवर्तन नहीं लाना चाहते। ऐसा प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य की आवश्यकता होती है, जिससे लोगों का उस पर विश्वास बना रहे। ठीक। नेक्स्ट आता है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर, क्योंकि जब प्रसार कार्यकर्ता ईमानदार होगा तभी वो कार्य को अपने बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक। प्रसार का कार्य एक व्यवहारिक कार्य है, उसे अपने व्यवहार से लोगों को प्रेरित करना होता है, अतः प्रसार कार्यकर्ता को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। 10 है मृदुभाषी होना चाहिए। जी हाँ, उसकी वाणी बहुत ही कोमल होनी चाहिए, मृदुभाषी होनी चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों टेंशन बना रहे। ठीक, देखते हैं आगे। प्रसार कार्यकर्ता को मृदुभाषी होना चाहिए, इससे उसकी बातों का प्रभाव जनमानस को न केवल आकर्षित करता है बल्कि उसके मानस पटल पर एक छाप भी छोड़ता है। ठीक। नेक्स्ट आता है आंतरिक प्रेरणा। जी हाँ, आंतरिक प्रेरणा भी होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का बाह्य व्यवहार उसकी आंतरिक भावनाओं पर निर्भर करता है, अतः प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्य ठीक प्रकार से तभी हो सकता है जब उसके अंदर क्या हो आंतरिक प्रेरणा हो और कार्य करने के लिए विश्वास रखने वाली क्षमता हो। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों, क्योंकि उसमें साहस होना और कार्यक्रम में सफल होने हेतु उसे कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दृढ़ निश्चय। जी हाँ बच्चों, जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके अंदर दृढ़ निश्चय की भावना होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होना चाहिए ताकि वह किसी भी बाधा से विचलित न हो, क्योंकि प्रसार कार्य में उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कार्यक्रम में विश्वास। जी हाँ, प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्यों में विश्वास रखना चाहिए, तभी लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे तथा उसका विश्वास करेंगे। लोग उसकी बातों का विश्वास करेंगे जो स्वयं अपने जीवन में उस बात का चरितार्थ करता है। ठीक। उसके बाद सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट आता है सत्यनिष्ठा और लास्ट है, क्योंकि सत्यनिष्ठा जो होता है, सत्यनिष्ठा आदर्शवादिता, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है सत्यनिष्ठ तथा आदर्शवादी होना चाहिए। ग्रामीण सीधे सीधे तथा छल कपट से दूर सत्य की राह पर चलना पसंद करते हैं और सत्य की राह पर चलने वाले को ही सम्मान देते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को सर्वप्रिय बनकर सभी का मान मोह लेना चाहिए, जिससे लोगों की बात माने। एक आदर्श व्यक्ति ही सबका मित्र तथा मार्गदर्शक बन सकता है। आदर्श व्यक्ति केवल जनता का ध्यान ही नहीं आकर्षित करता, वरन वह उन्हें अपना अनुयायी भी बना लेता है। जानते हो, जैसे कि इस समय
धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं। ठीक, वो बातों से ही सबको अपनी तरफ आकर्षित किए हैं और उनके सब प्रिय हो गए हैं। ठीक, सभी के प्रिय हो गए हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों।